तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या किसी अन्य राज्य से हैं तो आइए आपको 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताते हैं जो आपके काम की हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइज हुआ या फिर यूपी बोर्ड का रिजल्ट हुआ, एसबीआई का होम लोन या योगी सरकार के कई नियम या फिर खाने पीने के सामान सस्ते या महंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर ले सबसे पहले किसान निधि का। तो जून महीने में आने वाली है किसान निधि, खाते में पैसा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के पहले हफ्ते में 20वीं किस्त का 2000 रुपए मिलेगा। इससे पहले एक खबर आई बुलंदशहर से, जहां पर पति और पत्नी दोनों लोग किसान निधि का पैसा ले रहे थे। वो भी एक लोग नहीं, ऐसे 7430 लोग हैं। इन पर अब एक्शन होगा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट की बात कर ले तो आज रिजल्ट नहीं आने वाला। 10वीं 12वीं का परिणाम जारी होगा 20 अप्रैल के बाद। बताया जा रहा है कि पिछले साल 20 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ था दोपहर 2 बजे। ऐसे में 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज नहीं जारी होने वाला। यूपीएमएसपी बता रहा है कि 20 अप्रैल के बाद ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों वक्फ कानून पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा वक्फ की जमीनों पर मकान बनवाएंगे, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां पर चला जाए। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से फॉर्म में आ गए हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा बयान दे दिया है। वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी ऐसा उन्होंने कहा कि इस पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल और विश्वविद्यालय बनेगा। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम योगी ने हरदोई में कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। बांग्लादेश पसंद है तो वहां पर चले जाएं। लखनऊ में 2.5 लाख की शराब और सिगरेट चोरी हो गई। 4 दुकानों के शटर कुंडी तोड़े गए। परचून का सामान और साइबर कैफे, इलेक्ट्रिकल शॉप में भी नकदी उड़ाई गई है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में करीब 2.5 लाख रुपए की शराब और सिगरेट चोरी हो गई। अंग्रेजी शराब के ठेके के साथ 4 और दुकानों के सामान, नगद रुपए चोरी हुए हैं। तो ताजमहल पर युवती के साथ अभद्रता हुई, एक्स पर मांगी है मदद। लिखा यूपी पुलिस मदद कीजिए, कांस्टेबल ने दी है थप्पड़ मारने की धमकी। आगरा में ताजमहल परिसर में एक युवती ने अपने साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। अपने साथ हुई अभद्रता की जानकारी युवती ने एक्स हैंडल पर दी है, साथ ही पुलिस से मदद मांगी है। युवती का आरोप है कि एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारने की धमकी दी है। एक्स पर अंकिता नाम के हैंडल पर एक पोस्ट डाला गया है। इस पोस्ट में आगरा पुलिस के साथ यूपी पुलिस को भी टैग किया गया है। तो जो गाय काटेगा वो तलवार से काट दिया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, बीजेपी गाय के पक्ष में नहीं खड़ी है। अखिलेश ने यादवों को शर्मसार किया है। हमें बीजेपी से आशा थी कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। हमारी उम्मीद अब टूट गई है। अब अगर गाय को कोई काटेगा तो उसे तलवार से काट दिया जाएगा, ऐसा शंकराचार्य के बयान आ गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में भास्कर से खास बातचीत की। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी नाराजगी जाहिर की है। गोबर से दुर्गंध वाले बयान पर अखिलेश को बुरा भला कहा है। अखिलेश को यादव कुल में पैदा किया है, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपने मूल से दुर्गंध आ रही है। उन्होंने अपने बयान से यादवों को शर्मसार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला, जिस अस्पताल में बच्चा चोरी हो उसका लाइसेंस रद्द करे। यूपी सरकार से पूछा, आरोपियों की रिहाई को चुनौती क्यों नहीं दी है। जिन भी अस्पतालों में बच्चे चोरी हो रहे हैं वहां पर लाइसेंस सबसे पहले निरस्त कर दिया जाए। ऐसे आरोपियों को जमानत देना हाई कोर्ट के लापरवाह रवैये को दिखाता है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पार्डीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया है। साथ ही जमानत के आदेश को चुनौती न देने के लिए यूपी सरकार की भी आलोचना की है। खरवास खत्म हो चुका है, गूंजेगी शादी की सहनाई। काशी के आचार्य बोले, अप्रैल से जून तक 30 मुहूर्त है, 9 जून के बाद शादी नहीं है। पूरे देश में खरमास समाप्त हो चुका है और लगन की सहनाई बज उठी है। शादी विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। स्थानीय बाजार लगन की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। इस साल बैसाख और जेठ महीने में भी लगन है, लेकिन आषाढ़ महीने में एक भी शादी का विवाह मुहूर्त नहीं है। गर्मी में शादी विवाह के कुल 30 लग्न मुहूर्त है। 11 जून से गुरु पश्चिम दिशा में अस्त होंगे। उसके बाद मांगलिक कार्य पर रोक लग जाएगी। 14 अप्रैल से 9 जून तक विवाह के मुहूर्त हैं। तो ऐसे में अब शादी विवाह के लगन के मुहूर्त शुरू हो गए हैं। खरमास में लग जाता है विराम। अमेठी के वृद्धाश्रम के 60 बुजुर्गों को चित्रकूट भेजा गया है। डीएम निशा अनंत ने की है पहल। धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए बस से किया है रवाना। अमेठी के जिलाधिकारी निशा अनंत ने एक अनूठी पहल करते हुए गौरीगंज स्थित वृद्धाश्रम के 60 से अधिक बुजुर्गों को चित्रकूट के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भेजा है। तो राहुल गांधी के मानहानि केस में 28 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर टहलता रहा गवाह, पेश नहीं कर पाए वादी के वकील। रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान गवाह कोर्ट परिसर में मौजूद था, लेकिन वादी के अधिवक्ता संतोष पांडे उसे न्यायालय में पेश नहीं कर सके। इसके चलते विशेष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई
28 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। वाराणसी, गोरखपुर सहित 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे में 8 शहरों में बरसात होगी। सोनभद्र में ओले गिरेंगे। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। यूपी के मौसम में उलटफेर का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी प्रदेश के 14 जिलों में बारिश होगी। साथ ही कई जिलों में बिजली के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। अब जिन 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है उसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर तमाम कई ऐसे जिले हैं। 24 घंटे में कितनी बारिश कहां पर हुई है आप इसका लिस्ट देख सकते हैं। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। कहा था घर में घुसकर मारेंगे, कार बम से उड़ाएंगे। परिवार बोला मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ इसका रहता है। जी हां, सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। कंगना रनौत बोली नेहरू को अंबेडकर से जलन थी, उनका अपमान कर कैबिनेट से निकाला है। भाजपा ने ही बाबा साहब को असल सम्मान दिया है। प्लास्टिक सर्जरी के आरोपों पर राधिका मदान का जवाब, कहा कि एआई का यूज करके भी सिर्फ इतनी ही आईब्रो उठाई है। मौनी राय से हुई है उनकी तुलना। एक्ट्रेस राधिका मदान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। इस वीडियो में उनके लुक को लेकर यूजर दावा कर रहे हैं कि राधिका ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। हालांकि अब इस मामले में राधिका ने ट्रोलर्स को जवाब दिया। उन्होंने कहा बस एआई का इस्तेमाल करके वीडियो को एडिट किया गया है। तो रिटेल महंगाई 5 साल 7 महीने में सबसे कम है। मार्च में घटकर 3.34% आ गई है। खाने पीने के सामानों के दाम घटने के आसार है। रिटेल महंगाई घटकर 5 साल 7 महीने के निचले स्तर पर आई है। मार्च से एक महीने पहले यानी फरवरी में महंगाई 3.61% था। वित्त वर्ष 2024-25 में रिटेल महंगाई आप देख सकते हैं। सब्जियों और दालों की कीमत में आई है गिरावट, इसका भी आप एक डिटेल देख सकते हैं। खाने पीने के सामान अब सस्ते हो रहे हैं। तो स्विगी ने एआई पावर्ड ऐप पिंग लॉन्च कर दिया है। यूजर को हेल्थ एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी कई प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेगी। दोस्तों, फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी ने एक एआई पावर्ड ऐप पिंग लॉन्च किया है। इस ऐप से हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेयर के प्रोफेशनल सर्विसेज में एंट्री हो गई है। मंगलवार 15 अप्रैल को स्विगी ने इस बात की जानकारी दी थी। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हो गया है। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। यहां पर ईएमआई कितनी कम हो जाएगी इसको समझिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती किया है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया है। 4 सरकारी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें आप यहां पर देख सकते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो। ब्याज दर घटने से ईएमआई और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा इसको भी एक नजर आप इसमें देख सकते हैं। चांदी 2101 रुपए बढ़ गई, 95,000 के करीब पहुंच गई है। 1 किलो चांदी का दाम 95,030 रुपए है। एक दिन में 2101 रुपए दाम बढ़ गया। सोना 251 रुपए दाम बढ़े हैं, 93,000 पहुंचा है। बताया जा रहा है कि 2 महीने में 1 लाख पार होगा। यहाँ सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन इस बीच कीमत लगातार बढ़ रही है। तो मौसम विभाग ने जारी किया मानसून अपडेट। खेती के लिए अच्छी खबर है, सामान्य से बेहतर मानसून है। अब 105% बारिश की उम्मीद है। अल नीनो का खतरा नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर होगा, यानी भीषण बारिश होगी। जिस प्रकार से बारिश आपने पहले कभी देखी होगी वैसी बारिश होगी, जो कि फसल के लिए सबसे बेहतर होने वाला है। मानसून मीटर में आप देख सकते हैं कि 110% से ऊपर बारिश का अनुमान सताया गया है। जिनेवा में नीलाम होगा भारत का गोलकोंडा ब्लू हीरा। कीमत 430 करोड़ रुपए है आकी गई है। इंदौर और बड़ौदा के राजाओं से इसका कनेक्शन रहा है। भारत की शाही विरासत से जुड़ा हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा है। यह 23 कैरेट का चमकदार नीला हीरा है, जिसे मशहूर पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर JAR ने खूबसूरत अंगूठी में जड़ा है। तो दोस्तों, एक अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर ऐसे ही देखते रहिए।